गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 22 नंबर लेक्चर है बेटा। और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर क्या हो गया बेटा 10 एक लेक्चर हो सकता है और जाएगा जहां पे हम आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे बेटा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर में। चलिए वो सब बात की बात है। अभी नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा इससे पहले क्या था, इसमें हमने F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें हम लोगों ने कितना 7 नंबर ऑफ लेक्चर दिया जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, रेडियस से रिलेटेड, स्पाइरल पाथ से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, दोनों को मर्ज करके इसके बाद जो सेगमेंट चल रहा F वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो बेटा आप साफ देखें कि सर इसमें बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी इसमें नहीं बताया, क्योंकि सर ये दोनों लगभग एक ही टाइप का है। इसमें क्या था, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ है और ये किसका कॉन्सेप्ट है सर, करंट कैरिंग वायर का कॉन्सेप्ट है सर, करंट कैरिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो दोनों लगभग एक ही है, लेकिन क्या है बेटा इस वाले सेगमेंट में डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में दो ही इक्वेशन है, अगर वेलोसिटी से रिलेटेड होगा आप इसको यूज करिए, अगर वेलोसिटी नहीं दिया है, लेंथ वेक्टर का यूज है, तो आप सेकंड नंबर वाले को यूज करिए। तो इसमें अलग अलग अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसीलिए ये भी वाला ये सीरीज में ये लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल में देंगे ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन से अवेयर हो जाइए। और अभी भी बेटा ये मेरा सारा का सारा थ्योरेटिकल चल रहा, पर इस वाले फार्मूला के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल कैसे लेते हैं, किस तरीके से अभी क्वेश्चन एक दो कराएंगे जहां पे आप एयर में निडल को रख सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल सर कि ये इसी तरीके से स्टे रहे, इसी तरीके से हवा में क्या आप इसको रख पाइएगा, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे, आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। इधर नीचे की तरफ mg लग जाएगा और ऊपर की तरफ क्या लगा देंगे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ये देखोगे बेटा हवा में होगा, इन एयर में रह जाएगा, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि सर इसके लिए बहुत हेवी अमाउंट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट होगा। जनरली निडल वगैरह को आप हवा में एयर में स्टे करा सकते हैं। दिखाएंगे प्रॉब्लम बेटा, यहां पे प्रॉब्लम्स कराएंगे, तो अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे आज के डेट में, क्योंकि बेसिक लेक्चर सर ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर है, इस तरीका का कुछ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर है, ठीक है सर। फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर लूप है बेटा, लूप है, इसलिए हम लोग क्या किए, इंड टू इंड कनेक्ट कर दिए। कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ कितना है सर लेंथ है आपका 0.5 मीटर। लाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1.0 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, इस लूप का परपेंडिकुलर है। क्रॉस बनाने में थोड़ा मजा आता है बेटा, अभी कुछ नहीं दिया था ना, डॉट क्रॉस कुछ नहीं दिया था, क्रॉस कर दिए। सो दैट आपको प्रूफ करना है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू, जैसे आप इसमें करंट आई दीजिएगा बेटा थ्रू लूप, इट ओपन्स इनटू अ सर्कल, ये सर्किल में ओपन होगा। इस बात को आपको प्रूफ करना है कि अगर क्रॉस फील्ड ले लिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रूफ क्या करना है, थ्रू लूप इट ओपन्स इनटू अ सर्कल, ये सर्किल फॉर्म करके ओपन होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर इफ द करंट इज ऑफ, करंट का वैल्यू कितना दे दिया है बेटा 1.57 एम्पियर। चलिए अब आपको हम क्या बताए थे कि सर इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स सर हो जाएगा 0। क्यों नेट फोर्स होगा 0 सर, इसलिए नेट फोर्स होगा 0 क्योंकि सर ये क्लोज लूप है, सर ये क्लोज लूप है और मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है सर, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा 0 होगा। मान गए सर, लेकिन क्या हर एलिमेंट पे फोर्स आएगा कि नहीं, यस सर, ये कॉन्सेप्ट में था कि एलिमेंटल फोर्स एक्ट करेगा, हर पॉइंट
पॉइंट पे एक्ट करेगा, लेकिन जब ओवरऑल देखेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर अभी करके दिखा देते हैं बेटा। मान लेते हैं कि इस वाले सेगमेंट के बारे में सोचो, इस वाले सेगमेंट के बारे में सोचो। आप देखो तो बेटा लेंथ कैसे हो गया, सर लेंथ ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, मतलब यहां पे फोर्स क्या हो गया सर, एफ यहां पे हो गया। सर यहां पे क्या हो जाएगा फोर्स, सर लेंथ कैसे जा रहा, लेंथ एरिया वेक्टर आई करंट के साथ जा रहा। सर लेंथ जो भी है बेटा, जहां पे भी लेना है ये डीएल, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब देखो बेटा इस तरीका से, और ये देखो बेटा क्रॉस वाइज जैसे आप किए होंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर, फोर्स इस साइड। यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये डीएल ले लो, जब ये डीएल ले लिए तो सर ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, और अंदर के तरफ मतलब फोर्स देखिए ना बेटा, ये अंदर के तरफ मतलब फोर्स कहाँ आ गया सर, नीचे की तरफ। यहां पे बताइए सर जब आप यहां पे बताइएगा करंट आई का डायरेक्शन देख लो बेटा, डीएल का डायरेक्शन यही हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो गया बेटा, देखो ऐसे करके अंदर के तरफ फोर्स क्या आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा। कहां पे फोर्स दिखा दे बताइए ना, ये हो गया डीएल, ये हो गया आई डायरेक्शन, यहां पे भी देखो तो बेटा, और अंदर के तरफ मतलब ये परपेंडिकुलर के तरफ फोर्स। यहाँ पे देखो बेटा ये डीएल, ये करंट आई, ये देखिए बेटा ये डीएल, ये अंदर के तरफ। देखिए तो बेटा फोर्स चारों तरफ से ये खींच रहा कि नहीं। अब आप ही बताइए, जब ये चारों तरफ से ये फोर्स खींचेगा तो किस तरीका से ये ओपन अप होगा सर, ये ओपन होगा इस तरीका से सर्किल के फॉर्म में, जहां पे सारा का सारा फोर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटवर्ड इस तरीका से एफ इस तरीका से। ये तो आप समझ में आ गया कि सर ये जब चारों तरफ से इस तरीके से खींचेगा बेटा और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है तो ये किस तरीके से ओपन अप होगा सर, ये ओपन होगा सर्किल के फॉर्म में। फ्लेक्सिबल तार था, फ्लेक्सिबल वायर था। ये फ्लेक्सिबल कब तक था, जब अब तक आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तब आप जैसे करंट को आप ओपन कर दिए, आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहां पे एक्ट कर रहा बेटा, हर तरफ जहां आप देखना चाहते हैं वहां पे। बाहर के साइड में एफ, 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 और हमेशा परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ हर सर्कल पे बेटा, जहां पे सर्कल देखिएगा परपेंडिकुलर क्या हो गया फोर्स, जिस सेगमेंट में देखिएगा फोर्स। ये किसका एग्जांपल है बेटा सर, ये सर्कल का ही एग्जांपल है। मतलब सर ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिए, ओपन्स इनटू अ सर्कल, ये सर्कल के फॉर्म में ओपन होगा। क्यों, क्योंकि सर जैसे करंट ऑन किए मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना हो गया हर एलिमेंट पे। एफ ध्यान रखना बेटा, एफ क्या लिख रहे हैं बेटा यहां पे, एलिमेंटर फोर्स। एफ क्या है, एलिमेंटर फोर्स। एफ क्या है, एलिमेंटर फोर्स। चूंकि डीएल हर जगह सेम लिए हैं, चूंकि डीएल हर जगह हम लोग क्या ले लिए हैं बेटा, सेम ले लिए हैं। करंट आपका सेम है और मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, इसलिए एफ वाला जो है बेटा हर जगह हम एफ लिखे हैं। कोई बच्चा पूछ सकता था कि सर ये वेरिएबल नहीं हो सकता है बेटा, करंट वही तो फ्लो करेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जितना डीएल का सेगमेंट लीजिएगा उस पे फोर्स कहां पे भागेगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आउटवर्ड डायरेक्शन में जब हर तरीका से फोर्स आएगा तो ये किसका फॉर्म ले लेगा बेटा, सर्कल का फॉर्म ले लेगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर ये सर्कल का फॉर्म में आ चुका है। चलिए अब क्या सेकंड पार्ट पूछ रहा है बेटा, अल्सो कैलकुलेट द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। टेंशन कितना डेवलप होगा वो चीज को निकालना है, चलिए फिगर मिटा दिए। कहीं पे भी बेटा यहाँ पे याद है ना, इस तरीका से करके फोर्स कहाँ लगा था, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगा था बेटा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगा था, इस डायरेक्शन में। जहाँ जहाँ डीएल था, आई करंट इसी वे में लग रहा था। यस सर। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा। देखो बेटा चारों तरफ से खींचेगा तो वायर में टेंशन तो डेवलप होगा। सर साफ बात समझ में आ रहा, अगर चारों तरफ से खींचेगा बेटा तो वायर में टेंशन तो डेवलप होगा। तो वो कितना टेंशन डेवलप होगा, अभी देखिए कैसे डिराइव करते हैं। ये जो छोटे सेगमेंट पे इस तरीका से फोर्स लग रहा था बेटा, इसी छोटे सेगमेंट को जूम कर रहे हैं बेटा 32x में, तो ये सर इस तरीके से करके आ गया। सर ये वाला इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा जूम कर दिए तब इतना जा करके ये कर्व आ गया। चलिए ठीक है सर।
और सर जो कर्व आया सर ये इस तरीका से देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो सर ऊपर की तरफ आ गया मैग्नेटिक फोर्स, वही एफ वाला, एफ बोले या एफ एम बोले, मैग्नेटिक फोर्स आपका आ गया। ठीक है सर, जब ये खिंचाव होगा तो देखो तो बेटा इस तरीका से ये टी डायरेक्शन और इसी तरीका से ये टी डायरेक्शन। सर टी टी क्यों लिए, बहुत छोटा सेगमेंट है तो टेंशन भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और सर्कल के फॉर्म में आ रहा है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये वाला जो छोटा पार्ट है बेटा, ये छोटा सा पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला देखिए बेटा, ये वाला छोटा सा पार्ट है जिसका फोर्स कहाँ ले लिए, ऊपर के डायरेक्शन में। ये भी तो सेंटर पे इस तरीका से एंगल बनाएगा। यस सर, देखिए सर ये सर सर्कल, ये हो गया बेटा आपका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर। ये वाला देखिए बेटा, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से टेंशन क्या हो गया बेटा, टी इधर से, और यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, टी। चलिए सर, अब यहाँ बीचों बीच यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करिए। मान लेते हैं इसको छोटा एंगल करेंगे तो डेल थीटा, और ये भी एंगल कितना हो गया बेटा, डेल थीटा। डेल थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये एंगल कितना हो गया बेटा, सर ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये वाला कितना एंगल हो गया, देखो बेटा इससे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये डेल थीटा, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 90 माइनस डेल थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90, ये डेल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस डेल थीटा। इट मीन्स दैट ये वाला एंगल कितना हो गया, डेल थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री पे है ना। उसी तरीके से ये 90 माइनस डेल थीटा, तो ये कितना हो गया बेटा, डेल थीटा। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। डेल थीटा ये 90, ये वाला 90 माइनस डेल थीटा, ये वाला 90 माइनस डेल थीटा, तो ये आपस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 माइनस डेल थीटा, तो ये कितना हो गया बेटा, डेल थीटा। इधर भी कितना हो गया, डेल थीटा। अब देखो टी और डेल थीटा का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा सर, टी कॉस डेल थीटा, और नीचे में क्या कॉम्पोनेंट आएगा सर, टी साइन डेल थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, टी कॉस डेल थीटा, ये इसका ये कंपोनेंट, और नीचे के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, यही नीचे के डायरेक्शन में जो आया, ये नीचे के डायरेक्शन में क्या आ गया सर, टी साइन डेल थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए बेटा, बैलेंस करिए। देखिए तो टी कॉस डेल थीटा, दोनों का दोनों कैंसिल्ड आउट हो गया। यस सर, दोनों का दोनों सर कैंसिल्ड आउट हो गया। दोनों का दोनों क्या हो गया बेटा, कैंसिल्ड आउट हो। ये वाला और ये वाला बेटा डेल थीटा, ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गया। और ऊपर वाला क्या बचा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर में, और नीचे में कितना बच रहा सर, नीचे में बच रहा है 2t साइन डेल थीटा। और यहाँ पे डेल एफ भी मत लेके चलो बेटा, क्योंकि छोटे सेगमेंट में लेके चले हैं ना, तो डेल्टा एफ एम इसको भी लेकर के चलते हैं। सब बात समझ में आ रहा है, छोटे सेगमेंट में लेके चले हैं तो एफ एम नहीं लेकर के चलेंगे, डेल्टा एफ एम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई बी डेल्टा एल। आई तो कांस्टेंट है, देखे ना, आई तो यहाँ पे मूव ही कर रहा था, बी आपका यूनिफॉर्म है, यही डेल्टा तो छोटा लेकर के चल रहे हैं, डेल्टा एल। और ये कितना हो गया, 2t साइन डेल थीटा। ठीक है बेटा। अब आपको भी पता है डेल थीटा वेरी स्मॉल है। अगर डेल थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन डेल थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल थीटा का। एक तो काम कर दिए। और डेल्टा एल बराबर कितना होगा सर, अब आप ही बता बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा सर, आराम से पता कर लेंगे। ये रेडियस आर है और कितना एंगल बना रहा है, डेल थीटा और डेल थीटा, मतलब 2 डेल थीटा, मतलब डेल्टा एल बराबर हो गया आर रेडियस, और इनटू क्या हो गया बेटा, एंगल। रेडियस हो गया और ये एंगल हो गया, ये डेल्टा एल बेटा। इतना ही दूर पे ना मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, इतना ही दूर पे ना, तो ये कैसे निकालेंगे सर, इसका रेडियस आर है और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा, डेल थीटा। तो आर डेल थीटा प्लस डेल थीटा, तो टोटल कितना हो गया, 2 डेल थीटा। अब ले जाकर के इसको पुट करिए बेटा, ये दोनों कंडीशन को पुट करिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा, आई, देखिए आई बी डेल्टा एल के जगह पे क्या कर दिए बेटा, आर इंटू 2 इंटू डेल थीटा, और इधर क्या कर दिए बेटा 2t इंटू डेल थीटा। क्यों, क्योंकि साइन डेल थीटा के जगह पे क्या लिख दिए बेटा, डेल थीटा। अब ये डेल थीटा कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, इट मीन्स दैट टेंशन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आई बी इंटू कैपिटल आर। टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया, आई बी इंटू कैपिटल आर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। एक तरीका मेरे पास और था सॉल्व करने का, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ ना, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड
मेथड से प्रूफ किए, अब इस सेकंड मेथड से प्रूफ करें बेटा। देखिए कितना आसान सा होगा। अब आपको तो पता चल गया कि फ्लेक्सिबल लूप अगर है, अगर ये फ्लेक्सिबल अगर कंडक्टिंग वायर है तो ये कैसे ओपन हो रहा, सर्कल के फॉर्म में ओपन हो रहा। अब देखो तो बेटा ध्यान से, अगर आप इस तरीका से ले रही है बेटा सेमी सर्कल, अगर इस तरीका से आप सेमी सर्कल लिए तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम करेगा सर, ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। अब पूरा सर्कल था, अगर सेमी सर्कल अगर इसको ले ले बेटा, यही आपका वायर हो गया, यही आपका वायर हो गया। तो बताइए तो बेटा इधर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टेंशन टी, इधर के भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टेंशन टी। ये सिर्फ कंडीशन किसके लिए हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे आपका B है, करंट आपका I है और सेमी सर्कल किए हो गए, जब सेमी सर्कल करेंगे बेटा तो यहाँ पे तो क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा ही सर। टेंशन तो हर जगह आएगा पूरे के पूरे सर्कल में, लेकिन जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो बेटा यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, तो बैलेंस कर दीजिए। FM बराबर कितना हो गया बेटा, 2T हो गया कि नहीं, FM बराबर कितना हो गया 2T। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा सर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा सर, IB इंटू L इफेक्टिव, यही होता है ना बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो IB इंटू L इफेक्टिव। L इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाला L इफेक्टिव हो गया कि नहीं सर, L इफेक्टिव हो गया 2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू टी, 2 से 2 कटेगा तो T बराबर कितना हो गया सर, IB इंटू कैपिटल R। मतलब देखिए तो सेकंड मेथड से भी करा दिए कि नहीं सर, सेकंड मेथड से क्या हो गया, IB इंटू कैपिटल R। मतलब फाइनली ऑप्शन यही आया कि जब भी कोई फ्लेक्सिबल लूप होगा और करंट उसमें बहना शुरू होगा तो वो ओपन अप होता है इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल, और हर जगह जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो टेंशन कितना होता है बेटा, IB इंटू कैपिटल R। याद रखने के लिए रिजल्ट है बेटा, एक मेथड से लॉन्ग मेथड से बता दिए और ये हो गया शॉर्ट मेथड से। ये आसान इसलिए हो गया ना बेटा कि सेमी सर्कल जब कर दिए तो ये भी टेंशन का डायरेक्शन ये और ये भी टेंशन का डायरेक्शन ये। अब अगर कोई बोल दे कि इस तरीके से आर्क में करके कोई दिखा दे इस तरीके से, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तरफ टेंशन T ऐसे आएगा, दूसरे तरफ टेंशन T ऐसे आएगा, फिर आपको एंगल लेना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिक फोर्स ऐसे देखना पड़ेगा, ये वाला प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा बेटा। सर समझ में आ गया पूरी तरीके से कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो T बराबर क्या हो गया, IB इंटू कैपिटल R। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बेटा कि ऑल्सो कैलकुलेट द टेंशन, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया सर, IB इंटू कैपिटल R। I का वैल्यू कितना है बेटा 1.57, B का वैल्यू कितना है सर 1, और R का वैल्यू कितना है सर अरे R तो दिया ही नहीं है, R के जगह पे क्या दे दिया, L दे दिया, कोई बात नहीं। 2 पाई R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा L, तो इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा L डिवाइडेड बाई 2 पाई, मतलब L के वैल्यू कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2, और पाई के जगह पे क्या लिख देंगे 3.14, क्यों हमको साफ दिख रहा है 1.57 है। 1.57 ये 2 बार में कटा, यहां से भी कटेगा 10 तो ये हो गया 2, मतलब इसका आंसर हो गया 1/8 न्यूटन। मतलब टेंशन कितना आ गया सर 1/8 न्यूटन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करिएगा। टेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/8 न्यूटन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करिए। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छा यहीं पे कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ए स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप, समझ में आ गया होगा कि सर उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर जिसका रेडियस कितना है बेटा R, जिसका रेडियस कितना है R, कैरी करंट करता है I, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही बात है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसका रेडियस क्या है बेटा R। द टेंशन इन द लूप विल बी डबल्ड। अब T का वैल्यू कब डबल हो जाएगा, T कब, कई बच्चे को यहां पे दिक्कत, एक मिनट फिर से कर रहे हैं बेटा, फिर से कर रहे हैं। अ स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर जिसका रेडियस कितना है R, कैरी अ करंट I, कैरी कर रहा करंट I, आपको भी पता है जैसे R रेडियस का I करंट कैरी करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो T बराबर क्या हो जाएगा बेटा IB इंटू R। यही तो होगा ना, तीन चीज तो पकड़ना था बेटा, R I और मैग्नेटिक फील्ड B। सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब क्या बोला, टेंशन इन द लूप विल बी डबल। कब टेंशन डबल हो जाएगा सर, टेंशन डबल कब हो जाएगा,
अगर टेंशन डबल होने का तो बहुत सारा तरीका है कि आई को 4 टाइम्स कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया जाए, आर को, तो ऐसा सेटिंग किया जाएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाएंगे। लेकिन हमको देखना है ए बी सी डी में टेंशन डबल कब होगा, जब आई को डबल कर दीजिए। हाँ सर, आई को अगर डबल कर दीजिएगा 2i कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, मीन्स ये राइट है। चूंकि आगे कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि बी और आर को कांस्टेंट मान के चल रहा होगा। फिर क्या बोला, बी को डबल कर दीजिए, जब बी को डबल कर दीजिएगा 2b तो भी क्या हो जाएगा 2t। आर को डबल कर दीजिए, मतलब आर को 2r कर दीजिएगा तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा 2t। मतलब सर ये तीनों ऑप्शन राइट है, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, मतलब इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसीलिए आपके सामने हम ऑप्शन लिखे, जनरली हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं क्योंकि सर यहां पे बहुत सारे तरीका है। आई को 4 गुना कर दीजिए, बी को आधा कर दीजिए, बी को 4 गुना कर दीजिए, आर को आधा कर दीजिए, आई को भी डबल कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए और इसको करके, मतलब इस तरीका से है कि सर इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको आधा। सर बहुत सारे तरीका था इसको टेंशन को डबल करने का, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तीनों राइट निकला एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट? तो जरूर याद रखिएगा कि फ्लेक्सिबल लूप हो और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो इंटर करे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर करंट आई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो ओपन अप होता है किस फॉर्म में सर? सर सर्कल के फॉर्म में ओपन होता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो ओपन होने के बाद जो टेंशन का वैल्यू निकलता है आई बी इंटू रेडियस, आई बी इंटू रेडियस, उसको 2 मेथड से प्रूव किया, मेथड 1 एंड द मेथड 2। मेथड 2 सेमी सर्कल वाला बड़ा आसान पड़ा, क्यों? क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया था, और अगर कोई दूसरा आर्क लेते तो टेंशन कुछ और जाता, इधर कुछ टेंशन और जाता, और एंगल का खेल करके बड़ा कैलकुलेशन पेचीदा आ जाता है। इसलिए बेटा हम लोग एक नॉर्मल भी सीख लिए और एक शॉर्ट भी सीख लिए। नेक्स्ट, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 100 ग्राम। स्ट्रेट वायर का मास कितना है बेटा? 100 ग्राम है। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg एंड लेंथ 1 मीटर। लेंथ का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 मीटर। कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या हुआ? इसको भी देखो, लाइन सुनिए बेटा। इफ इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसको एयर में सस्पेंड किया जा सकता है? यस सर। कैसे है पता है? देखो बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखिए ध्यान से, हम दोनों कुछ समझा रहे हैं। मान लेते हैं इधर करंट है और इधर लेंथ है। जब इधर लेंथ है तो ये कितना हो गया बेटा? 1 मीटर का लेंथ हो गया, और करंट कितना फ्लो हो रहा? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। अगर इस निडिल में, अगर ये स्ट्रेट वायर में अगर मास है, तो ये कंफर्म बात है कि mg आपका हमेशा नीचे होगा। mg आपका हमेशा नीचे होगा, मींस 0.1 इंटू 10। अभी 10 रहने तो बेटा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। 0.1 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो हमेशा एक्ट करेगा और ऑलवेज डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। सर कुछ ऐसा तरकीब लगा दे कि इस फोर्स को कोई बैलेंस कर ले, तब ये हवा में रहेगा कि नहीं, एयर में सस्पेंड रहेगा कि नहीं? यस सर। मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा कोई और फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो होगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर पहले तो देखिए ना, मैग्नेटिक फोर्स बराबर बैलेंस कर दिए mg को। मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है IBL इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। थीटा किसके बीच का है सर? b और l के बीच में है, तो l तो ये हो गया। अब b कहां पे करे ताकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर चला जाए? सर देखिए, आपको थंब ऊपर करना है ना, थंब आप ऊपर कर दिए, लेंथ आपका ये। अब बताओ तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है? जब अंदर की तरफ ये फिंगर को कर्ल करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। ये सर बात समझ में आ गया कि सर मैग्नेटिक फील्ड हमको अंदर करना है। अब देखिए बेटा, ये L हो गया और B अंदर के तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां चला गया? ऊपर के तरफ। mg तो हमेशा नीचे है, तो ये बात तय हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बनेगा बेटा वो क्रॉस का बनेगा। लेकिन
लेकिन तब जब आप लेंथ वेक्टर आप इस डायरेक्शन में लिए हैं, ऐसा तो वो कुछ लिखा हुआ नहीं था। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेंथ अगर ऐसे कर लेते हैं, अगर आप लेंथ ऐसे कर लेते, अगर आपका ये लेंथ होता, मतलब सर ये लेंथ और थंब को आपको ऊपर करना है, मतलब फील्ड आपको कैसा करना पड़ता सर, फिर फील्ड आपका डॉट का करना पड़ता, डॉट का करते सर तभी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर आता। मीन सर अगर क्रॉस का करेंगे तो एकदम आराम से राइटवर्ड डायरेक्शन, और अगर लेंथ को रखेंगे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तो आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, डॉट। और दोनों कंडीशन में आपका लेंथ और डॉट 90 डिग्री, यहां पे लेंथ और क्रॉस 90 डिग्री, मतलब सर ये कुछ नहीं हो गया, IBL साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू mg। आपको निकालना क्या था बेटा, यहां पे निकालना b का वैल्यू था, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, mg डिवाइडेड बाई I इंटू एल। mg दिया हुआ है ना 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10, आई देखो बेटा 10 जब दिया रहे तभी लेना, 9.8 अगर एग्जाम में देगा तो वो कुछ सोच समझ के देगा, को हो सकता है कोई डेटा 4.9 के टर्म में हो जो आराम से वो कट जाता हो, ठीक है बेटा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 1 एम्पियर, और लेंथ कितना हो गया बेटा 1 एम्पियर, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 टेस्ला। मींस इसका आंसर क्या हो सकता है सर 1 टेस्ला। तो आंसर मैग्नीट्यूड वाइज तो होगा ही, अब डायरेक्शन वाइज या तो ये क्रॉस होगा या तो ये क्या होगा बेटा डॉट होगा। क्रॉस तब होगा जब आपको इसको इस डायरेक्शन में लीजिएगा, और डॉट कब होगा जब आप इसको इस डायरेक्शन में लीजिएगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरीका से किसी भी निडल को या स्ट्रेट वायर को एयर में आप सस्पेंड कर सकते हैं, एयर में आप सस्पेंड कर सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर वायर ए बी सी, अ सर्कुलर वायर ए बी और सी, मतलब सर एक तरीका है ए बी सी का, एंड स्ट्रेट कंडक्टर ए डी सी। अब दो चीजें हैं बेटा, ये आपका सर्कुलर वायर हो गया, ये आपका सर्कुलर हो गया, और ये आपका स्ट्रेट हो गया। सर समझ में आ गया कि सर्कुलर और स्ट्रेट आर कैरिंग करंट आई, कैरी कर रहा बेटा करंट आई, अगर आई करंट कैरी कर रहा, आई करंट कैरी कर रहा तो सर इधर से आई घूम के आएगा और आई आपका इधर भी हो जाएगा, ठीक है। आर केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको रखा गया है किसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए बेटा फोर्स ऑन ए बी सी कितना होगा, फोर्स ऑन ए बी सी कितना होगा। सर अगर ये आपका ए बी और सी हो गया तो सर ए बी सी का क्या होगा, अगर इसका रेडियस आर है तो ये कितना हो गया 2r, 2r, तो इस बार I हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, और इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया बेटा 2r हो गया। ये तो ABC के लिए निकल गया, लेकिन अगर ADC के लिए निकालना होगा, अगर ADC के लिए निकालना होगा तो वही करंट आई, क्योंकि घूम करके तो वही करंट आ रहा है ना बेटा, और B मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ ADC का कितना हो गया सर, ADC का लेंथ तो पहले से पता है 2r, मतलब सर दोनों का मैग्नीट्यूड वही होगा, ABC और ADC का मैग्नीट्यूड वाइज ABC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ADC। तो ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर होगा, लेस होगा या इक्वल टू होगा। सर ग्रेटर नहीं होगा, लेस नहीं होगा, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर इसका इफेक्टिव लेंथ तो यही हो जाएगा ना, आप कितना भी कर्व लेकर के चलो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा बेटा आपका स्ट्रेट लाइन वाला होगा। क्यों, क्योंकि यही सर आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा या आपका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। आराम से समझ में आए। डायरेक्शन वाइज हो सकता है बेटा आपको प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप डायरेक्शन वाइज भी देखना चाहते हो तो ये भी देख लो बेटा क्या होने वाला है। इस पे अगर पूरा का पूरा ये ए बी सी, अगर हम बात करते ए बी सी डी ए बी सी डी ए, तो एफ नेट बराबर कितना हो जाता है बेटा 0, एफ नेट बराबर कितना हो जाता है 0। एफ नेट कैसे 0 हो जाता सर, ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी गए और सी डी ए आ गए, सी डी ए आ गए, दोनों मिला करके सर क्या हो जाता आपका 0 हो जाता। तो आप क्या काम कर लो, अगर ए बी सी पे अगर आपको पूछना है तो ए बी सी बराबर माइनस एफ ऑफ सी डी ए वेक्टर, इस तरीके से करके निकाला जाता है, जो कि बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है बेटा। कि डायरेक्शन याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब एक पे मतलब एक पे पॉजिटिव लगेगा तो दूसरे तरफ निगेटिव लगेगा, तभी तो क्लोज लूप के लिए 0 होता है ना। क्लोज लूप में क्या बताया थे बेटा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इक्वल ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट। तो यहां पे भी तो इसका इसके वाला
ए बी सी, देखो ना बेटा, ए बी सी, अभी तुरंत कर देते हैं। ए बी सी इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया बेटा, इफेक्टिव लेंथ इधर हो गया, इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया सर, इधर हो गया। और क्रॉस का फील्ड है, अगर क्रॉस का फील्ड है तो सर अंदर की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे कर लिए अंदर की तरफ मोड़े, मतलब ए बी सी वाले पे, ए बी सी वाले पे फोर्स कहां चला गया सर, ए बी सी वाले पे फोर्स ऐसे चला जाएगा। मतलब ए बी सी वाले पे फोर्स अगर ऐसे जाएगा तो सी डी ए वाले पे फोर्स कैसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी तो दोनों का नेट मिलकर के जीरो होगा बेटा, जितना ऊपर उतना नीचे, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है। तो एबीसी का दिखे ना कैसे निकाले, एबीसी का कैसे निकाले सर, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये हो गया सर, एबीसी अंदर के तरफ, ये देखो तो बेटा लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं, मतलब यही हो गया बेटा डायरेक्शन ऑफ आपका एबीसी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एबीसी। तो सर इस पे कौन सा काम करेगा, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। बहुत डिटेल में बता दिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कई क्वेश्चन आएगा इस वे में, तो ध्यान रखना बेटा। इसमें क्या लूप के बारे में नहीं पूछा था, लूप के बारे में पूछता तो आंसर क्या देते, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, मास कितना हो गया 60 मिलीग्राम। ये देखिए ये सब कन्वर्जन बड़ा तकलीफ देता है, 60 मिली का 10 टू द पावर -3 और ग्राम का भी 10 टू द पावर -3। अब लिखिए केजी, इस वे में करना बेटा काम। हाँ तो क्या बोल रहा है बेटा, देखिए अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, मास 60 mg, लाइज इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। थीटा का वैल्यू कहीं दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री, और लैंग्वेज सुनिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। इतना डिटेल में लिखा दिया कि गलती नहीं हो आपसे। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इज हॉरिजेंटल एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0.8 गॉस, मतलब B का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 गॉस, मीन्स 0.8 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। व्हाट करेंट मस्ट बी पास्ड थ्रू द वायर सो दैट इट मे फ्लोट इन एयर। लो बेटा इसको भी हवा में तैराना है, इसको भी हवा में तैराना है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली बात तो लेंथ दिया है, मास दिया है, थीटा का कुछ कॉन्सेप्ट है, बी का कुछ कॉन्सेप्ट है, देखते हैं बेटा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इट हॉरिजेंटल एंड है मैग्नीट्यूड ऑफ इतना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, आप जानते हो। तो सर सबसे पहले क्या काम कर लीजिए बेटा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बना लीजिए, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। सर ये हो गया आपका नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट और वेस्ट कैसे करेंगे बेटा, ईस्ट और वेस्ट ऐसे कर देंगे, ईस्ट और वेस्ट ऐसे कर देंगे। पहले क्या था बेटा, पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या था, ऐसे करके चलते थे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम लोग क्या काम कर दिए बेटा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नॉर्थ रख दिए, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर आपका इसी डायरेक्शन में है। कोई बात नहीं सर, और हमको कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था कि सर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ में रहता है। आगे चैप्टर में तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना तो आपको पता है कि नॉर्थ साउथ में ही आपका नीडल आकर के स्टे करता है। तो सर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब बता बेटा, अभी यहाँ पे एक चीज और है, इसका मास है 60 mg, तो मतलब मास तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, मास तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो एक डायरेक्शन तो हम एक्स इधर के लिए रिजर्व कर दिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब mg तो कहीं ना कहीं सर इधर ही आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप ही सोचो बेटा, नॉर्थ साउथ ऐसे है तो ईस्ट और वेस्ट को हम कैसे दिखाएं सर, नॉर्थ साउथ अगर आपका ऐसे हो गया तो ईस्ट वेस्ट तो सर यही होने वाला है, नॉर्थ साउथ अगर ऐसे हो गया तो ईस्ट वेस्ट तो यही होने वाला है। तो सर इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये देखिए बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, mg का तो डायरेक्शन ये हो गया, mg का डायरेक्शन आपका ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका mg का डायरेक्शन, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ईस्ट डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएं सर, अब समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब जो आपको हम दिखा रहे हैं रेड से, वो ईस्ट का डायरेक्शन दिखा दे रहा है बेटा। लो ये सर हो गया, ये डायरेक्शन हो गया वेस्ट और ये डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट।
ऐसे है नहीं, इंक्लाइंड नहीं है। कभी गलती से मत सोचना कि ये इंक्लाइंड है। ये अंदर की तरफ जा रहा, इसका मतलब ये डॉट हो गया, और ये बाहर की तरफ जा रहा बेटा, मतलब ये डॉट ये बाहर की तरफ आपके तरफ है, और ये वेस्ट किसके तरफ है सर, अंदर की तरफ है, इसलिए डॉट डॉट से दिखा देंगे। एक्चुअली फिगर क्या है, नॉर्थ साउथ, और अंदर की तरफ ये हो गया बेटा वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट। चूंकि ऐसे करके जब घुमाओगे तो देखो तो वेस्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं, वेस्ट नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ, और यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड mg जा रहा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दोबारा बताए। ये देखो तो बेटा, ये देखिए नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट जो कि अंदर में है, ये आपका हो गया बेटा ईस्ट, और ये हो गया आपका mg, ये हो गया mg। इट मीन्स दैट इसको अब देखो बेटा, यहां तक तो बात समझ में आ गया डायरेक्शन का। अब क्या बोला बेटा, उस स्ट्रेट वायर को कैसे रखा गया है उसके बारे में सोचो। स्ट्रेट वायर जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मास 60 mg है, लाइज इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट के तरफ रखा गया है। मतलब ये देखिए बेटा, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ रखा गया है। इट मीन्स दैट ये आपका कंडक्टर है बेटा, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कंडक्टर आपने कैसे बनाया है। कंडक्टर ऐसे क्यों बनाया बेटा, क्योंकि क्या नॉर्थ के डायरेक्शन में है, नहीं सर, ये नॉर्थ से ईस्ट के तरफ कितना एंगल पे भाग रहा बेटा, 30 डिग्री के एंगल पे भाग रहा। अब तीनों बता दे बेटा, नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, और आपका जो चलिए देखिए क्या हो गया बेटा, नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, और आपका जो कंडक्टर रखा हुआ है बेटा, वो कंडक्टर ऐसे करके रखा हुआ है। मतलब ये देखो बेटा, नॉर्थ और ये हो गया आपका ईस्ट। इट मीन्स दैट आपको इस टाइप के एंगल के साथ आपको रखा हुआ है। ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है, ब्लू वाला आपका कंडक्टर है बेटा। ये क्या हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया बेटा आपका ईस्ट। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रखा हुआ है। सर बस इतना ही समझा पाएंगे बेटा, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो सर, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा हम ऐसे करके बना लेते हैं। ये नीचे के डायरेक्शन में गया है बेटा। अब आप ही सोच करके बताइए कि सर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया सर। और ये अगर आपका लेंथ वेक्टर हो गया, ये आपका लेंथ वेक्टर हो गया जिसमें करंट आई कैरी कर रहा, इसका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे जाएगा सर, देखिए ना, एल ऐसे कर दीजिए और बी आप ऐसे कर दीजिए, मतलब ये क्या जा रहा है बेटा, वर्टिकली कैसे, देखो ये वाला नहीं समझ पा रहे हैं, ये देखो, ये तो ऐसे डायरेक्शन में दिखा रहे हैं ना, फिर से दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं ये कंडक्टर को कैसे रखा गया है बेटा, ये कंडक्टर को इस वे में रखा गया है ना। मतलब देखो बेटा, ये कंडक्टर जो है बाहर निकल रहा ऐसे करके, ये ऐसे आ रहा, और बी की तरफ जब घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देगा, ऊपर देगा या कहाँ देगा। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा कि सर अगर ये वाला कंडक्टर, देखिए बेटा फिर से समझा रहे हैं, बड़ा पेन रहता तो और अच्छा से समझ में आता। देखिए ध्यान से, इस बार पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है सर। अब आप जो काम किए हैं सर, ये है वेस्ट, रेड वाला हो गया आपका वेस्ट, धोखा दे रहा है बेटा, कोई बात नहीं, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। ये डायरेक्शन ऐसे था जो कि सर ऐसे करके आप बना दिए, ठीक है बेटा। अब आपका जो कंडक्टर है बेटा, ये रखा गया है, ये कैसे रखा गया है बेटा, सर ये नॉर्थ हो गया ये, और ये हो गया ईस्ट, मतलब सर इसके इस तरीके से करके रखा गया है। देखो तो बेटा, यही तो सिचुएशन है ना, तो ये देखो तो बेटा, ये बाहर की तरफ ऐसे करके निकल रहा कि नहीं, क्योंकि mg नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, मतलब ये वाला वायर जो है ऐसे करके निकल रहा। और ये देखो तो b की तरफ जब घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में तो आना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि इसको तो बैलेंस भी करना है। तो ज्यादा अच्छा होता ना बेटा कि ये वाला जो ईस्ट का जो डायरेक्शन है, ये जो आपका ईस्ट का जो डायरेक्शन ये वाला मिला है, कंडक्टर भी देखो तो बेटा इसी तरीका से रखा हुआ है कि नहीं। मतलब सर ये डॉट में रखा हुआ है सर, ये डॉट के तरफ आपके तरफ निकल रहा, नॉर्थ से, देख बेटा ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ। मतलब कंडक्टर कैसे रखा हुआ है सर, आपका इस तरीके से कंडक्टर रखा हुआ है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो कंडक्टर कैसे रखा रहेगा सर, इस वाले डायरेक्शन में।
अब आप ये बात समझा सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगा। सर मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगा वो भी बात को समझ लो बेटा। मैग्नेटिक फोर्स सर इसके जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर जाना है, लेंथ के परपेंडिकुलर जाना है। तो सर ये हो गया आपको, अगर पूछा जाए तो सर ये वाला हो गया आपका कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर पाएगा? नहीं सर, इसको बैलेंस करने के लिए इसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फोर्स जाएगा, बट दिस मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट बैलेंस बाय mg। इसका कौन सा कंपोनेंट बैलेंस करेगा? इसका सर वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो बताइए सर F मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना होता है? आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, इट मीन्स दैट आई एल बी इंटू साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक के फील्ड के बीच में एंगल कितना बन गया सर? सर एंगल आपका बन गया 30 डिग्री। एंगल कितना बन गया बेटा आपका? 30 डिग्री। तो कितना हो गया सर? आई एल बी इंटू साइन 30 डिग्री। यही आपको बैलेंस क्या कर देगा बेटा? आपका mg के साथ आपका बैलेंस कर देगा। अब बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो किसी भी तरीका से, चूंकि सर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? आई एल क्रॉस बी। सर एंगल किसके किसके बीच में लिया जाता है? एल और बी के बीच में। एल तो आपका ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एल क्रॉस बी। ये देखो बेटा एल ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, तो इसका फोर्स कहां चला जाएगा बेटा? अगर आप ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो तो मैग्नेटिक फोर्स तो अब चला जाएगा ना ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये दो व्यू है बेटा, हम हर व्यू को दिखा नहीं पा रहे हैं यहां पे। अभी भी बात को बोले बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, करिएगा जरूर क्वेश्चन को, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। नॉर्थ साउथ, और उसके बाद आपका क्या बताया बेटा? ये वाला हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये वाला हो गया आपका कंडक्टर। तो देखो तो बेटा ये कंडक्टर से हम जब ऐसे घुमाएंगे तो अगर ये 3D में ऐसे करके देखिएगा तब तो सर ये परपेंडिकुलर हो गया। ये सर आराम से परपेंडिकुलर हो गया। और ये मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस कर रहा? सर ये वाला मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स के में L और B के बीच में कुछ एंगल है, और वो एंगल कितना है? 30 डिग्री। आपको एग्जैक्ट जानना पड़ेगा, क्या B और L के बीच में ही तो एंगल था? सर B किस में चला गया? सर B चला गया आपका नॉर्थ में, B में चला गया नॉर्थ में, और जो आपका लेंथ वेक्टर है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से एंगल बनाएगा और ईस्ट की तरफ जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा बेटा? L cos 30 डिग्री कंपोनेंट हो जाएगा, L cos 30 डिग्री वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? L sin 30 डिग्री वाला कंपोनेंट हो जाएगा, L sin 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ L sin 30 डिग्री ये क्या बना देगा आपको? ये आपका दे देगा मैग्नेटिक फोर्स। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा टाइम लिया समझाने में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और जो करवाए थे ना इंक्लाइंड प्लेन पे अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड कभी ऊपर में, ये दोनों क्वेश्चन एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है बेटा। काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपका लॉजिकल थिंकिंग लगे, इतना ज़्यादा नहीं सोचना था। mg को बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर के फॉर्म में आ जाते हैं। आई बी आई एल क्रॉस बी, एंगल किसके किसके बीच में देखना था? एल और बी के बीच में। क्या एल और बी के बीच में दिया है सर? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, और लेंथ वेक्टर नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा। कोई दिक्कत नहीं सर, एंगल मिल गया कि नहीं? एल और बी के बीच में एंगल मिल गया सर आपका, एल और बी के बीच में, इसी के बीच में आपका एंगल मिल गया, ये 30 डिग्री। तो पैरेलल cos 30 वाला तो 0 हो जाएगा, आई एल बी cos 30 उसी लाइन में चला गया, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन 30। और ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, आई करंट हो सकता है इधर चला जाए, तो एल वेक्टर आपका कहां चला जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा। सर बहुत हो गया। अच्छा कैलकुलेशन भी कर दे। कैलकुलेशन में क्या निकालना क्या है बेटा? बी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बी बताइए बेटा। mg मास बड़ा गंदा है बेटा, 60 इंटू 10⁻⁻6 इंटू जी का वैल्यू 10 दे दिया है, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में 10। उसके बाद क्या है बेटा? आई तो दिया हुआ है ना, आई करंट क्या दिया हुआ है? आई एल बी साइन 30 डिग्री, आई दिया हुआ है बेटा।
पूछ क्या रहा है इसमें, अच्छा करंट ही तो पूछ रहा है, व्हाट करंट मस्ट बी पास्ट, मतलब आई पूछ रहा है बेटा, आई पूछ रहा है। तो आई मरे एल तो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, और ये कितना दिया हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और वो कितना दिया हुआ है बेटा साइन 30 कितना होता है 0.5। अब आराम से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये सर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा कैलकुलेट, अभी दिखा रहे हैं। ये देखो बेटा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁶ कितना हो गया 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2। अब आगे देखो ये जीरो ये जीरो, जीरो जीरो कट के -2 के साथ खत्म, मतलब नीचे बच गया 6 इंटू 0.3 इंटू 0.8 इंटू 0.5, 1 0 2 0 3 0 1000 ऊपर चला गया बेटा। अब देखते जाइए अब कितना हो जाएगा सर, ये 3 दूना 6, ये 2 चौके 8, ये 4 पचे 20, 20 और 50, मतलब इसका आंसर आ जाएगा बेटा 50 एम्पियर। आप लोग खुद से करके देखिएगा, 50 एम्पियर आंसर हो गया। नो डाउट इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हम एक्सप्लेन करने लगे थे इसको। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि पता नहीं चल पाता ऑनलाइन में कि हम कितना एक्सप्लेन करने लगे हैं और कितना नीडेड है, लेकिन 2-3 मेथड से करते हैं कि आप विजुअलाइज करके भी जाइए, फार्मूला बेसिस पे भी जाइएगा तो भी गलत नहीं होगा, बस आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेमी सर्कल वायर PQS, इसी में करते हैं बेटा। ये सेमी सर्कुलर वायर है PQS ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस क्या है बेटा R है, इज कनेक्टेड टू अ वायर बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए साइन कर्व टू फॉर्म अ क्लोज लूप सोन इन फिगर। अरे यार ये एक सेमी सर्कल था, इसी को इस तरीका से बेंड किया गया कि ये साइन लूप बना दे बेटा, मतलब इसी को ऐसा बेंड किया गया कि आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब ये साइन कर्व बना दिया, और इस तरह से किया गया कि ये क्लोज लूप भी बन जाए। तो एफ नेट क्लोज लूप में कितना हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। यही वो लोग जल्दीबाजी करते हैं और आंसर हो जाता है 0। एग्जैक्टली सही है, नेट फोर्स आपका 0 होगा, लेकिन क्या नेट फोर्स पूछ रहा वो तो देख ले। क्लोज लूप सोन इन फिगर, इफ द लूप कैरी अ करंट आई, अगर लूप कैरी करंट कर रहा आई, ऐसे करके आएगा बेटा, ऐसे करके आई चला जाएगा, फिर आई चला जाएगा, लूप में है, एंड इट इज प्लेस ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। लेकिन ये क्या पूछ रहा है देखिए बेटा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द साइन कर्व। आया बात समझ में, ये बोल रहा है कि सिर्फ साइन कर्व पे कितना होगा, क्या बोले साइन कर्व पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स आपका इस पे पूछ रहा, तो पूरा पे तो पूछ नहीं रहा बेटा, तो क्या पूरा पे 0 होगा, नहीं सर, इसको सेमी सर्कल प्लस साइन कर्व फोर्स ऑन सेमी सर्कल प्लस फोर्स ऑफ साइन कर्व मिला करके क्या हो जाएगा 0। ये बात मानने को तैयार है, लेकिन क्या साइन कर्व होगा कि नहीं, एग्जैक्टली होगा सर, और निकालना बड़ा आसान है बेटा। कहां से करंट शुरू हुआ, यहां से, देखो ना ऐसे आएगा तो यहां से होगा, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो क्या हो जाएगा बेटा फोर्स बराबर सर F इज इक्वल टू होता है F ऑफ कितना हो जाएगा IB L इफेक्टिव इंटू साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L। तो B तो हो गया क्रॉस हो गया और L ऐसे हो गया सर 90 डिग्री है, तो मतलब ये तो हो गया सर साइन 90 डिग्री, इसका बात खत्म। तो क्या हो गया बेटा IB L इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2R, R और R मिलकर मतलब आंसर कितना हो गया 2IBR। लेकिन डायरेक्शन देना जरूरी है, डायरेक्शन कैसे हुआ, लेंथ इफेक्टिव कैसे लिए सर, आप ऐसे लिए क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, और क्रॉस का फील्ड है। लो बेटा ऐसे करो, अंदर के तरफ करो, फोर्स कहाँ चला गया, अपवर्ड के डायरेक्शन में, कहाँ चला गया बेटा अपवर्ड के डायरेक्शन में। और ये तय बात होता कि अगर इस पे निकालते तो ये डाउनवर्ड निकलता। देखना चाहते हो, देखो ना बेटा, अगर इसको ऐसे कर देते, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, देखना तो बेटा। अब ऐसे करके क्रॉस का फील्ड में जाइएगा, जब ऐसे करके क्रॉस में फील्ड में जाइएगा तो ये सेमी सर्कल पे किस डायरेक्शन में जा रहा सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखे तो सेमी सर्कल पे डाउनवर्ड, और देखो तो बेटा साइन कर्व पे अपवर्ड, तभी तो जा करके 0 हुआ। तो अभी सब कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या इसको बोलते हैं हम लास्ट टाइम भी इसको भूले थे,
current carrying conductor CCC, a current carrying conductor has 8 into 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, n का वैल्यू दिया है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर 22। अरे बाबा ये देखो बेटा, पर मीटर लेंथ दिया है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके चलना बेटा, पर यूनिट लेंथ दिया है। हमको नहीं पता बेटा ये स्मॉल एन दिया है या एन डैश दिया है, क्योंकि हमको याद है ना कैपिटल एन होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल एन क्या होता है बेटा, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। ये होता है बेटा एग्जैक्ट फार्मूला कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन ए एल। ठीक है, देखते हैं, दे दिया ना नंबर ऑफ इतना। हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया है बेटा, 8 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। याद करो बेटा, ठीक है, अभी बता रहे हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बेटा, 0.1 टेस्ला, बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, थीटा 90 डिग्री हो गया। फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ डिवाइडेड बाई एल निकालना है। अब यही सब गलती होता है, ध्यान से सुनिए। आपको फार्मूला पता है बेटा, आई का क्या होता है, वी ना, वी डी ई एन ए, लेकिन ये एन क्या होता है सर, ये एन होता है कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। याद है ना, क्योंकि बच्चा फार्मूला तुरंत रख देगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। चलिए सर, अब हम थोड़ा कुछ करते हैं। अब अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो ये n बाई एल दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितना दिया है, 8 इंटू 10 टू द पावर 22, n बाई एल दिया हुआ है, मतलब स्मॉल n बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब सर स्मॉल n इंटू ए, ये दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 22। यस सर, अब आगे बढ़ते हैं। करंट कितना है बेटा, करंट क्या पूछ रहा, क्या नहीं, करंट नहीं पूछ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे Na का वैल्यू कितना हो गया, Na का वैल्यू तो हम निकाल दिए, तो I का वैल्यू क्या निकल नहीं जाएगा आपसे, I का वैल्यू कैसे निकलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Na, N और A ये दोनों का वैल्यू मिला के यहाँ से निकाल लेंगे। कितना हो गया बेटा, 8 इंटू 10 टू द पावर 22। क्या क्या मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से सर, 8 64 इंटू 1.6, 64 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 -5, कितना हो जाएगा बेटा, -24, और ये कितना हो गया 22, मतलब 10 टू द पावर -2। आगे 64 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, क्या इतना जल्दी मल्टीप्लाई कर दे, नहीं सर। अभी देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाता है बेटा, F बराबर आई बी इंटू एल, तो F डिवाइडेड बाई एल कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई एल आई इंटू बी। सर साइन थीटा को कहाँ छोड़ दिए, साइन 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा है बेटा 0.1 टेस्ला बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, मतलब एल और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, मतलब आई इंटू बी। आई कितना हो गया बेटा, 64 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, और बी कितना हो गया 0.1, मतलब ये दोनों मिला करके कितना हो गया 10 टू द पावर -3, मतलब 64 और 1.6 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने का पक्ष में होते नहीं है जल्दी। देखो बेटा 64 और 1.6 को कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, 64 इंटू 1, 64 इंटू 0.5 मतलब 32, 4 का आधा, और इंटू 0.1 मतलब 6.4। देखो तो बेटा ये 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिए कि नहीं, और ये हो गया 0.4, 4 2 6 6 6 12, 1 6 3 9 1 10, मतलब इसका आंसर आ गया 102.4 इंटू 10 टू द पावर -3 या 0.1024 एम्पियर, सॉरी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ऐसे कैलकुलेशन करिएगा तो आपके लिए आसान होगा, इसीलिए आपको पूरे सीरीज में सिखाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करते कितना टाइम लगता बेटा, जोड़ना मेरे लिए कितना आसान था। यस सर, हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड वाले में है बेटा, द मैग्नीट्यूड, आसान सा क्वेश्चन है फिर से, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेमी कंडक्टर
पार्ट ऑफ द लूप, अच्छा ये पूछ रहा है बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछ वही, हालांकि ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, इसलिए अब आपको हेडेक नहीं है। ये क्या पूछ रहा है बेटा कि सेमी सर्कुलर पार्ट पे कितना फोर्स होगा। सर सिंपल सी बात है, कहाँ से करंट चल रहा है बेटा, यहाँ से करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बी नॉट पे। अभी भी बोल रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द लूप। हम अभी भी बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर प्लस एफ स्ट्रेट, ये दोनों मिलाकर के 0 हो जाएगा बेटा। लेकिन आपसे सिर्फ पूछ रहा सेमी सर्कुलर पे, आराम से निकाला जा सकता है। एल इफेक्टिव कितना हो गया बेटा 2r, और उसका इधर हो गया। तो अब बताइए तो सेमी सर्कुलर का कितना हो जाएगा सर 2, सेमी सर्कुलर का बात कर रहे हैं 2r इंटू बी का बी नॉट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे हो गया सर, ऐसे क्रॉस के तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हो गया सर, ये वाला डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2r बी नॉट। इसीलिए मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, क्योंकि दिख रहा है ना कैसे डायरेक्शन हो गया। यस सर, इस पे क्या होगा, जस्ट उल्टा हो गया सर, हमको समझ में अब आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग, जल्दी देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जे मास 30 ग्राम। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम बनाते हैं फिगर, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये भी। हाँ चलिए, ये 4 मीटर है बेटा, ये 5 मीटर है, और फील्ड कैसा है बेटा सर, क्रॉस का फील्ड है। क्या बोल रहा, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर, वही एक वायर जो है बेटा ए बी और सी आपका वायर है जो मास 30 ग्राम। मास कितना हो गया बेटा 30 ग्राम। इट मीन्स दैट 30 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है। करंट 4 एम्पियर, आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4 एम्पियर, फ्लोज थ्रू इट, बी इज इक्वल टू 10 टेस्ला। बी इज इक्वल टू कितना आ गया सर 10 टेस्ला। यूनिफॉर्म है बेटा। द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर विल बी। अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड में, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ए बराबर क्या हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम, मतलब आई बी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम। अब बारी बारी से करके हम देखते हैं कि हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एल नहीं होता है, एल इफेक्टिव होता है। एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये पक्का हो गया 3 मीटर ही होगा। तो आई करंट कितना हो गया बेटा 4, बी हो गया 10, एल इफेक्टिव मतलब 3, साइन थीटा देख तो बेटा ये 3 के बीच में और ये क्रॉस के बीच में कितना एंगल हो गया सर 90 डिग्री, साइन 90, डिवाइडेड बाई मास दिया हुआ ना बेटा 30 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या होगा बेटा बताइए यहाँ से सर, क्या होगा 30 से 30 जाएगा, 30 से 30 जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ये हो गया बेटा 4 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 10, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 10, लेंथ इफेक्टिव कितना हो गया 3 मीटर, और साइन 90, ये 30, ये 30 मतलब वही आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -30। थोड़ा डेटा हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकता है ये सेंटीमीटर में हो बेटा। मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर पे है। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो इंटू 10 टू द पावर, नहीं और भी ज़्यादा, हम हाँ 10 टू द पावर -2। अगर ये सेंटीमीटर में ही होना चाहिए बेटा, ये सेंटीमीटर में ही होगा, इसलिए कि एक्सेलरेशन दिख रहा है 4000 करके कुछ आ जा रहा। तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो -3 से क्या हो जाएगा बेटा -1, मतलब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड, मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना। ए बराबर आई बी एल साइन थीटा। आ जाओ बेटा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई डेटा हो सकता है कि यहाँ पे, चलो हम कर ही देते हैं बेटा, लो पूरा सॉल्व करेंगे। ये मीटर ही रखो बेटा, ये मीटर रखो, एक डेटा परेशान करके दे। 1 मीटर रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए बेटा 1 टेस्ला, बी का वैल्यू रख दिए हम आपका 1 टेस्ला, ठीक है, बी का वैल्यू हम आपका रख दिए 1 टेस्ला। अब देखिए कैलकुलेशन देख लो बेटा, हम क्यों कर रहे हैं इसका रीजन आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि सर एक कैलकुलेशन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। ये 4 हो गया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड 1 हो गया, एल इफेक्टिव 3 हो गया, और मास कितना हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया सर, ये 10 बार में कट गया सर, और 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब कितना हो गया सर 400। ये हो गया बेटा कितना हो गया 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एक्चुअली इतना डेटा इसलिए दिमाग खराब किए ना कि ये ग्रेविटी फ्री में रखा गया था। ये क्या किया था बेटा, ग्रेविटी फ्री में रखा गया था। अब अगर बोल रहा कि विथ ग्रेविटी अगर यूज करेंगे, विथ ग्रेविटी अगर हम लोग यूज करेंगे तो विथ ग्रेविटी में क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर विथ ग्रेविटी में क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमको फोर्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, ये इधर होगा। अगर करंट ऐसे करके आ रहा तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मतलब ये ऐसे, और ये अगर ऐसे जा रहा मतलब क्रॉस के, तो मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। आई बी एल साइन थीटा क्या जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो अब ए बराबर जब ग्रेविटी आ जाएगा, विथ ग्रेविटी अगर ग्रेविटी आ गया बेटा तो एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, और एफ नेट कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऊपर में काम कर रहा था बेटा, और ग्रेविटी फोर्स हमेशा कहाँ कैट करेगा, नीचे के डायरेक्शन में, मतलब एफ एम माइनस एफ जी डिवाइडेड बाई एम। मतलब अगर आप इसको देखना चाह रहे हो बेटा पूरा का पूरा डिटेल में, तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स जो था डिवाइडेड बाई एम माइनस ये क्या हो गया बेटा, एम जी डिवाइडेड बाई एम, मतलब एम से एम कटेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो आप आंसर लेके आ रहे हैं इसमें से बस जी का वैल्यू को आप घटा दीजिए। क्यों जी का वैल्यू को घटाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर काम कर रहा और ग्रेविटी फोर्स नीचे काम करेगा, तो हमेशा दोनों में क्या होगा बेटा, माइनस। अगर ये 400 आ रहा तो 400 माइनस 10 मतलब 390 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डेटा सेट कर देते तो अच्छा डेटा ये था कि ए बराबर आता 40 मीटर पर सेकंड विदाउट, अगर विदाउट आता तो विद में कितना आ जाता सर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद ग्रेविटी। एक मिनट बेटा, विदाउट ग्रेविटी, और ये क्या हो गया बेटा, विद ग्रेविटी। इस तरीके से करके हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए बेटा। अभी भी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी भी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, बस हम टाइम देख लेते हैं। चलिए बेटा, अब जो 5 क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे और सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में होपफुली ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद 2 वायर में अलग अलग करंट देंगे और वहां से एक बड़ा खूबसूरत डिफिनेशन निकलेगा बेटा, जो एम्पियर ने दिया था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या होगा, वहां से निकालेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम ये काम करेंगे कि 2 करंट वायर है बेटा, 2 वायर के कारण रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों में आई आई करंट फ्लो करेंगे। अरे लो ना बेटा, I1 और I2 फ्लो कर देंगे, एक में ऊपर 2 में ऊपर, एक में ऊपर दूसरा में नीचे, एक में ऊपर या दूसरा में नीचे, इस तरह का कॉम्बिनेशन से हम लोग तैयार करेंगे फोर्स बिटवीन द 2 करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन द 2 करंट कैरिंग वायर, और वहां से आपको एम्पियर का डिफिनेशन देंगे। आज के लेक्चर फिनिश करते बेटा, थैंक यू वेरी मच।